फेंक के मार रहा है। क्यों, मजा आया ना? तुझे नींद से जगाकर मुझे तो बहुत मजा आया। अरे तू मेरा पीछा करते करते मेरे गांव तक चली आई। अरे तो मैं ऐसे भी क्या करती, मैंने सोचा शहर में रह रहकर बोर हो रही हूँ, इससे तो बेहतर है गांव की जाकर ताजी हवाई खा लूं। और तो और मेरे घर का एसी भी खराब हो गया है और इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम तो देख ही रही हो। मैं इतनी गर्मी में बिना एसी के कैसे रहूंगी? पर तुम तो मेरी दोस्त हो ना, मुझे यहीं रख लो। देखो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मेरे घर में कोई एसी नहीं है, बस एक पंखा है जो कि हल्की आंच पर चलता है। मैं भी इसी में गुजारा करती हूँ और तुम्हें भी इसी में गुजारा करना होगा। मानना है तो मानो, वरना मैं तो चली। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे घर में पंखे की हवा में रह लूंगी। और वैसे भी इतने सारे पेड़ हैं गांव में, इनके बीच मुझे जो ताजी हवा मिलेगी वो मुझे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद शहर वाली चुड़ैल अंदर आती है और गांव की चुड़ैल के साथ सो जाती है। अरे ये कहाँ चली गई? इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? अरे बहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ से होकर आ रही हो? मैं शहर की चुड़ैल इतना सवेरे उठने का तो सोच भी नहीं सकती। हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं गांव में रहती हूँ और मेरा तो यही वक्त है उठने का। अच्छा, वैसे मैं यही पास वाले पेड़ के पास से फल तोड़ने गई थी। अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम इसमें से खा सकती हो। मैं नहाने जा रही हूँ। एक तो मुझे तुम पे शक हो रहा है कि तुम चुड़ैल भी हो। अरे अगर तुम चुड़ैल हो तो ये फल सब्जियाँ क्यों खाती हो? अरे मांस खाया करो, मांस। मुझे पता था कि तुम मुझे यही ज्ञान दोगी। मैंने मांस खाना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। मैं मांस नहीं खाती हूँ, ये गांव वाले मेरे अपने हैं। मैं अपनों को मारकर अपना पेट नहीं भर सकती, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम खाओ ये घास फूस, मैं तो मांस ही खाऊंगी। इतना कहने के बाद शहर वाली चुड़ैल मांस की तलाश में बाहर निकलती है। अरे क्या करूं, आज तो एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा जिसे मैं पकड़ सकूं। ये किसका बच्चा है? जाकर देखती हूँ। देखकर तो लग रहा है कोई इसे यहाँ पर छोड़ गया है और अब कभी इसे लेने वापस भी नहीं आने वाला। कुछ देर यही इंतजार करती हूँ। ये तो बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसे लेकर फरार हो जाती हूँ। शहर वाली चुड़ैल उस बच्चे को लेकर वहाँ से फरार हो गई। हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया? मैं उसे यहीं पर छोड़ कर गई थी। कोई मेरे बच्चे को ढूंढ दो, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। अरे बहन जी, क्या बात है? आप इस तरह सीना पीट पीट कर क्यों रो रही हो? भाई साहब, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मैं उसे यहीं पर छोड़कर गई थी किसी काम से और वापस आई तो मेरा बच्चा यहाँ पर नहीं था। अरे बहन, तुम अपने बच्चे को यहाँ पर क्यों छोड़कर गई थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये चुड़ैल और भूतों का इलाका है? यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे को चुड़ैल उठा कर ले गई है। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में तो एक ही चुड़ैल है जो यहाँ हमारे साथ रहती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर उसने तो मांस खाना कब से ही छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? कहीं हमारे गांव में कोई दूसरी चुड़ैल तो नहीं आ घुसी? अच्छा, चलो हम हमारे गांव की चुड़ैल के घर चलकर देखते हैं। जल्दी चलो, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। अरे तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ से आई? देखो मुझे कितना अच्छा मांस मिला है, एकदम ताजा ताजा। आज मैं इसे ही खाऊंगी। हाँ, पेट तो नहीं भरेगा पर मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो शहर की चुड़ैल, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है कि हम ये सब काम नहीं करते। मांस खाने से हमने बहुत पहले ही मुंह फेर लिया है। अब हम मांस नहीं खाते और ना ही तुम्हें ऐसा करने देंगे।
मुझे इस बच्चे को वापस दो। दोनों चुड़ैलें आपस में खींचातानी करने लगती हैं। इतने में ही इसी बीच शहर वाली चुड़ैल ने देख लिया कि गांव के सभी लोग उनके घर पे आ रहे हैं और ये सब देखकर शहर वाली चुड़ैल ने नाटक शुरू किया। अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो, मैं तुम्हें इसे नहीं कुछ करने दूंगी, तुम इसे नहीं खा सकती, छोड़ो इसे। क्या अचानक से इसे क्या हो गया? अभी तो ये इसे खाने की बात कर रही थी और अब अच्छा किया जो आप लोग आ गए। देखो तो इस बच्चे को ना जाने ये गांव की चुड़ैल कहाँ से उठाकर लाई है और कह रही थी कि इसका ताज़ा ताज़ा गोश्त खाने में कितना मजा आएगा। मैं इसे ऐसा करने से रोक रही थी। अच्छा किया जो आप लोग आ गए। गांव की चुड़ैल समझ चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। शहर की चुड़ैल से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देखो चुड़ैलों, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं तांत्रिक जी को फोन करता हूँ और उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। आज तुम दोनों को हम यहीं तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और तुम तो हमारे गांव की चुड़ैल हो। तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम हमारे गांव वासियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगी। देखिए, मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। आप लोग मेरी बात पर एक बार यकीन तो करिए। मैंने आपसे जो वादा किया था मैं वो वादा आज तक निभा रही हूँ। गांव वालों ने गांव की चुड़ैल पर विश्वास करते हुए कहा, शहर की चुड़ैल, मुझे गांव की चुड़ैल पर पूरा भरोसा है। वो ये काम नहीं कर सकती। जरूर ये काम तुम्हारा ही है। हाँ, ये काम जरूर इसी का है। इसने ही मेरे बच्चे को चुराया है। मैंने तांत्रिक जी को फोन कर दिया है, वो बस यहाँ पहुँचते ही होंगे। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ये सब हरकतें कभी नहीं करूँगी। मेरी जान छोड़ दो। कहते हुए शहर की चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती है और अब गांव की चुड़ैल इसी गांव में रहकर इस गांव की दूसरी चुड़ैलों से रखवाली किया करती। भाभी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप यहाँ से चली जाओ, प्लीज चली जाओ यहाँ से, वरना इस काले रंग के दुश्मन आप दोनों को ही मार देंगे। चली जाओ भाभी, चली जाओ यहाँ से। हेतल, मेरी क्या गलती थी हेतल, जो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? मैं तो इस घर में बस खुशियाँ लेकर आना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति और मेरी सास को मेरे काले रंग के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। भाभी, अभी इन सब बातों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप एक काम करो, आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मुन्ने को लो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। वो तो अच्छा हुआ भाभी कि आपकी डिलीवरी भी उस टाइम हुई जब वो दोनों गाँव गए हुए हैं। अगर वो दोनों यहाँ होते और इस बच्चे को भी देख लेते कि इसका रंग भी काला है, तो वो ना जाने क्या करते। तुम सही कह रही हो हेतल, शायद मेरी ही गलती है जो मेरा रंग काला है और मैंने एक काले से बच्चे को जन्म दिया है। भाभी, बचा लो खुद को, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। भगवान, ये तूने सारे रास्ते ही बंद कर दिए मेरे लिए। मेरे पास इस रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तो मुझे यहाँ से भाग जाना ही चाहिए। कजरी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे, कोई रास्ता दिखा दे भगवान। अरे आ रही हूँ। हैं? कहाँ से आ रही है लाडो रानी? कल तक तो घर पर नहीं थी। हैं? कहाँ से आ रही है बता? और ये किसका बच्चा है तेरे हाथ में? बच्चा तो मेरा ही है माँ जी, आपका पोता। चुप कर, ये काला कलूटा मेरा पोता है। खबरदार जैसे मेरा पोता कहा तो, वरना इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। वापस वहीं चली जा जहाँ से इसे लेकर आई है। अरे ओ बुढ़िया, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? बुढ़िया किसको बोला? तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे हेतल, विकी, उठा दिया रे, मुझे उठा दिया। तू कौन है और हमसे क्या चाहती है? उतार दे रे, उतार दे। अरे तू तो इतना जल्दी मुझे भूल गई। अच्छा चलो चलो, तुझे सच बता ही देती हूँ। चुड़ैल हूँ और तुझसे बदला लेने आई हूँ। खबरदार मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो। उतार दे बहू, उतार दे मुझे, मैं तुझे कुछ ना कहूँगी। उतार दे मुझे। आई। मैं चली अपने कमरे में, खबरदार किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो। तू फिर आ गई। अरे मर क्यों नहीं जाती? जहाँ गई थी अपने बच्चे को लेकर वहीं वापस चली जा। मत आ यहाँ,
मुझे सोने दे चैन से। अबे ओ टकले, खबरदार जो मेरे बच्चे को इस घर से निकालने की कोशिश की, वरना जो 4 बाल है ना वो भी नोच दूंगी। अरे जबान लड़ाती है। अब भूत भूत। विक्की फौरन वहां से दौड़कर भाग जाता है। अरे अब तुझे क्या हो गया? तूने कौन सा भूत देख लिया? तेरी बीवी किसी चुड़ैल से कम है क्या? अम्मा उसी को तो देख कर आ रहा हूँ, वो इंसान नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे तो इसमें कौन सी नई बात बता रहा है तू मुझे? वो चुड़ैल है ये तो मैं हमेशा से जानती थी। तू ही देख ले, आज उसने मुझे किस तरह जमीन से उठाकर आसमानों में उड़ा दिया। अरे वाकई वो चुड़ैल है बेटा। किसकी बातें हो रही हैं यहाँ पर? मेरी हो रही है माँ जी। बहू माफ कर दे हमें, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। माफ कर दे बहू। तुम दोनों मेरा सब कुछ बिगाड़ चुके हो। तुम ही दोनों की वजह से मैंने ये घर छोड़ने का फैसला किया। अगर तुम दोनों मुझे काले होने की सजाएं ना देते तो आज मैं नहीं जाती, इसी घर में होती अपने नन्हे से बच्चे के साथ। पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं यहाँ से गई और किसी कार ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल बनकर रह गई हूँ, और वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। बहू हमें माफ कर दे बहू, हमसे गलती हो गई। हम तेरे भीतर की अच्छाई नहीं देख सके और बस तेरे काले होने की वजह से तुझसे नफरत किया। बहू माफ कर दे। भाभी ये आपको क्या हो गया है? आप इस तरह। हेतल तुम ही तो एक इस घर में थी जिसने मेरा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। भैया मामा, आप दोनों ने ऑलरेडी मेरी भाभी को बहुत परेशान किया है। आप दोनों को माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। हेतल मेरी बहन, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मुन्ने को तुम संभालोगी? मेरे जाने का समय हो गया है। मुन्ने को अपने पास ही रखना और इसे मेरे जैसा ही प्यार देना। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इतना कहते ही कजरी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद कजरी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल गई थी।